यमुना को अविरल और निर्मल बनाने के लिए बुंदेलखंड के जल सहेलियों ने पदयात्रा शुरू की है। जालौन से निकली ये यात्रा कई जिलों से गुजरते हुए 26 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। जल सहेलियां लोगों से नदी संरक्षण की अपील कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बुंदेलखंड की जल सहेलियों द्वारा यमुना की अविरल और निर्मल धारा के संरक्षण के लिए निकाली जा रही पदयात्रा शुक्रवार को अपने दूसरे पड़ाव की ओर उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बसे यूपी के 7 प्रमुख जिलों से गुजरती हुई ये यात्रा सैकड़ों गांव तक पहुंचकर नदी संरक्षण का संदेश प्रसारित कर रही है। ये केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि नदी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को यमुना के संरक्षण हेतु प्रेरित करना है। जल सहेलियों ने 29 जनवरी को यूपी के जालौन जिले स्थित पचनद संगम से पदयात्रा शुरू की थी। पिछले 22 दिनों में ये यात्रा जालौन, इटावा, आगरा और मथुरा जिले के 100 से अधिक गांव तक पहुंच चुकी है। अब तक करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल दूरी तय की जा चुकी है। यात्रा के दौरान जल सहेलियों ने विभिन्न स्थानों पर रुककर जन जागरूकता अभियान चलाया। जन सहेलियों ने लोगों को यमुना की अविरलता और निर्मलता का संदेश देते हुए जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराया। ये पदयात्रा 26 फरवरी को दिल्ली के वासुदेव घाट पहुंचकर यमुना कथा के साथ संपन्न होगी। यात्रा में शामिल लक्ष्मी कुशवाहा ने बताया कि जल सहेलियों ने बुंदेलखंड में 6 नदियों को पुनर्जीवित किया है। स्थानीय लोगों से अपनी नदी को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। साथ मिलकर हम लोगों ने बुंदेलखंड में 6 नदियों को जीवित किया है, जिसमें हमारे संजय भैया हमारे साथ रहे हैं और हम सब ने बोरी बंदान भी किया है और चेक डैम भी बनवाए, जिसमें हमारे भैया हमारे साथ ही रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम बहनें आज ये यमुना जी को बचाने के लिए 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी इसी तरह से जागरूक होकर अपनी नदियों को बचाएं। ये यात्रा दुनिया की सबसे लंबी महिला नदी यात्राओं में से एक मानी जा रही है, जिसमें 1 माह की अवधि में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जा रही है। इस प्रयास ने महिला नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है।